सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हितेश पर। और आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम कवर करेंगे सबसे पॉपुलर टॉपिक मेटावर्स। क्या क्या टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट है मेटावर्स में हमें एंटर होने के लिए, और किस टेक्नोलॉजी पर मेटावर्स काम करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं। सर, आई होप आप सभी को मेरी जो स्क्रीन है वो विजिबल हो रही होगी। सो अगर आप सभी को मेरी जो स्क्रीन विजिबल हो रही है तो प्लीज एक बार अपना हैंड रेज करके मेरे को थोड़ा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो लेट्स बिगिन आवर प्रेजेंटेशन। सो सर, सबसे पहले तो आप सभी को माय डियर फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि मेटा क्या है, ये शब्द कहाँ से लिया गया, वर्स क्या है, आखिर मेटावर्स है क्या, है ना। तो अब हम बात करें मेटावर्स की। तो सिंपल वे में अगर बात करें, ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें हर चीज पॉसिबल है। आप बात करो गेमिंग सेक्टर की, आप बात करो रिलीजियस सेक्टर की, आप बात करो मोबिलिटी सेक्टर की, आप बात करो एजुकेशनल डिपार्टमेंट की, आप बात करो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। हर एक सेक्टर, हर एक मोबिलिटी इस टाइम अपने आप को अपग्रेड मेटा में कर रही है। अब जो ये मेटावर्स है वो क्या है। मेटावर्स बेसिकली, जैसे हम एनएफटीज को डिजिटल आर्ट बोलते हैं, वैसे ही मेटावर्स एक डिजिटल वर्ल्ड है। ओके, ये एक इंटरनेट का अपग्रेडेड वर्जन है। अभी तक हम इंटरनेट में चीजें देखते आए हैं, है ना, जिसको टू डायमेंशनल व्यू में हम पिक्चर्स देख सकते हैं, है ना, और वीडियोस देख पाते हैं। बट अब जो इंटरनेट का अपग्रेडेड वर्जन है उसमें हम सिर्फ चीजें देख ही नहीं, हम उसमें अंदर जा पाएंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बट ये रियलिटी है। और ये ऐसा नहीं है कि ये अपग्रेडेशन में है, ये हो चुका है। इस टाइम अगर आप अभी हम आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स या ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपने आप को मेटा में पूरी तरह से तब्दील कर चुके हैं। आप चाहे उसमें मोबिलिटी सेक्टर की बात करो, चाहे म्यूजिकल सेक्टर की बात करो, हर एक सेक्टर अपने आप को इस टाइम मेटा में अपग्रेड कर रहा है। अभी बात करें जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उनके नीचे आपको मेटा लिखाता है ना, वो भी अपना जो सारा अपग्रेडेशन है मेटा के ऊपर कर रहे हैं, अपने आप को मेटा में ला रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं। ओके, सो अभी आई होप आप सभी को क्लियर हुआ हो कि मेटावर्स क्या है। ये एक ऐसी भौतिक दुनिया है जिसमें आप फिजिकली जैसे जो यहाँ पे काम कर पाते हो, सब कुछ आप उस मेटावर्स की दुनिया में कर पाओगे। तो अभी हम बात करें कि जो मेटावर्स है उसको क्या क्या टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट है ना। तो अभी सबसे पहले तो हम बात करें वीआर डिवाइस। अब ये वर्चुअल डिवाइस क्या होता है। सो वर्चुअल रियलिटी डिवाइस बेसिकली जो काम करता है वो काम करता है हमारे अवतार को कंट्रोल करने के लिए, हमें व्यू दिखाने के लिए। क्योंकि अंदर का जो व्यू होगा, सपोज आप बैठे इंडिया में हैं और आपको जाना है कनाडा, तो आप वीआर की हेल्प से, जो वीआर डिवाइस आपका वर्चुअल रियलिटी डिवाइस होगा, वो आपको इंडिया में आपके घर पे बैठे बैठे आपको दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं की भी आप जहां चाहो वहां जा सकते हो, आपको वहां की सैर करवा के लाएगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बट ये इस टाइम हो रहा है। ठीक है, अभी वीआर डिवाइस आपको अंदर का 360 डिग्री, थ्री डायमेंशनल व्यू प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि आपको लगता है कि आप वर्चुअल दुनिया में फिजिकली हो, फिजिकली प्रेजेंट हो, आपको ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड में लगता है। अब आपके जो हाथों में जो जॉयस्टिक्स होंगे वो आपका जो अवतार, आपका क्लोन होगा, उसको ऑपरेट करेंगे, जिससे कि आप मूवमेंट कर पाओगे, आगे पीछे जा पाओगे, है ना। और जो आपके सामने जो कर्सर्स होंगे आप उनको टच कर पाओगे, जो भी आपको वहां से सेलेक्ट करना है, गेम खेलनी है, उनकी हैंड से आप, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो आपका अवतार भी अंदर लेफ्ट हैंड ही उठाएगा। ये सारा जो काम करेगा वो करेगा हमारा वीआर डिवाइस, वर्चुअल रियलिटी डिवाइस। अभी बात करें ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। अब ऑग्यूमेंटेड रियलिटी बेसिकली, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर कुछ भी चीज देखते हो, सपोज आपका घर बना है, अभी आपके घर में खाली स्पेस है ना, तो अभी आपको उस स्पेस, जैसे कि फेसबुक पे आपने सर्च किया कि बेड, है ना, बेड या फिर सोफा सेट, तो जैसे ही आपने वहां पे सर्च किया सोफा सेट, तो आपके सामने एक नीचे ऑप्शन आता है
व्यू इन योर रूम का जो बेसिकली काम करता है वो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी पे काम करता है कि अभी आपके सामने कोई चीज है नहीं, बट वो उसका चित्र 3D में आपको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल लाइव प्रेजेंट है, ऐसा बना देता है। वो होता है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। अभी आपके कमरे में वो सोफा सेट को बिल्कुल लगा के दिखा देगा वैसे ही प्रॉपर व्यू में कि ये इतना स्पेस लेगा और ये ऐसे वर्क करता है ना। तो ये होता है हमारा ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। और अब बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जैसे कि मैं आपको हर प्रेजेंटेशन में बताता हूँ कि जो हमारा आप YouTube पे वीडियोस देखते हो या फिर इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे सभी लोग वीडियोस वगैरह देखते हो या YouTube पे, तो आपने नोटिस किया होगा अगर आप फूड रिलेटेड वीडियोस देख रहे हो तो आपके सामने ज्यादातर फूड की आती रहेंगी, है ना। आप कार्स की देख रहे हो तो आपके सामने ज्यादातर कार्स की आती रहेंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कि आप वीडियोस में इंटरेस्ट दिखाते हो, है ना, वैसी ही वीडियोस आपके सामने ज्यादातर आती है। क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करती है। अभी बात करेंगे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। अभी इसके बारे में हम डीप आगे भी पढ़ेंगे कि ब्लॉकचेन है क्या और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब आपके सामने 5G स्पीड जैसे शोर है। आजकल की दुनिया में विदाउट इंटरनेट कनेक्शन तो कुछ भी नहीं है ना। वैसे ही अगर आप किसी भी रेलवे डिपार्टमेंट में चले जाओ या स्कूल्स में चले जाओ या आप किसी भी अनदर बिजली विभाग किसी में भी चले जाओ, विदाउट इंटरनेट आपको पता है कोई वर्क नहीं होता। तो वैसे ही हमारे मेटा को भी एक अच्छा कनेक्शन चाहिए। हमें इसमें अपने अवतार को मूवमेंट करने के लिए अंदर बिल्कुल अच्छे से स्लाइटली और सब कुछ व्यू प्रॉपर के लिए हमें इसमें एक अच्छा कनेक्शन चाहिए होता है। जैसे कि हमें यूट्यूब में भी कम से कम 4G तो चाहिए होता है जिसमें विदाउट बफरिंग अच्छी क्वालिटी हम देख पाए। वैसे ही अगर आप भी चाहते हो कि आपका मेटा में जो आपका अवतार है और सारा सिस्टम है स्मूथ वर्क करे, तो उसके लिए हमें एक अच्छा 5G कनेक्शन चाहिए होगा। अभी बात करते हैं हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। तो सर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी, जितना भी हमारा जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, जितने भी क्रिप्टोग्राफी, वो सारी की सारी एक ब्लॉक में एनकोड हो जाती है। उसका जो भी जितना भी डाटा होता है क्रिप्टोग्राफिक डाटा, वो सारा का सारा ब्लॉक्स में एनकोड होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो ब्लॉकचेन होती है वो सबसे स्मार्ट, सबसे अपना बात करें सिक्योर और सबसे मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें स्कैम्स और फ्रॉड्स की बात की जाए तो बिल्कुल ना के बराबर है। अगर कहा जाए कि आज तक ऐसा स्कैम या फ्रॉड हुआ ही नहीं है। अभी बात करें, ब्लॉकचेन बेसिकली डाटा हैश हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक से मिलकर बनाई जाती है। ये कैसे बनती है? डाटा से, हैश से और हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक से। जैसे कि आपको इसके नाम में ही बयां हो रहा है, ब्लॉक चेन, ब्लॉक्स की चेन, है ना। तो जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें एक ब्लॉक में डाटा हैश हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक होता है। जब वो पूरा ब्लॉक फिल हो जाता है तो वो एक आगे कड़ी जुड़ती है, चेन बनाई जाती है। ठीक है, और अगला जो ब्लॉक होता है उसमें फिर से डाटा हैश और हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक आता है, फिर अगली कड़ी जुड़ जाती है, फिर अगला ब्लॉक ऐसे तैयार होता है। अब हम बात करते हैं इसमें डाटा क्या होता है, हैश क्या होता है और हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम डाटा की बात करें तो सपोज आपने मेरे को 100 रुपए की ट्रांजेक्शन की, तो आपने मेरे को गूगल पे से ट्रांजेक्शन की 100 रुपए की। अभी वो 100 रुपए की ट्रांजेक्शन कौन कौन देख पाएगा? आप देख पाओगे, आपका बैंक देख पाएगा, मैं देख पाऊंगा और मेरा बैंक देख पाएगा। मेरे आस पड़ोस के लोग तो नहीं देख पाएंगे, है ना, क्योंकि वो है सेंट्रलाइज। उनका ऊपर मालिक कौन है? सबसे पहले तो बैंक ही होगा। उनका ऊपर मालिक कौन है? RBI। बट ब्लॉकचेन पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। इसमें हर एक व्यक्ति आपकी ट्रांजैक्शन देख पाएगा क्योंकि ये पब्लिकली बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे है। ठीक है, अभी जैसे बात करें, आप गूगल्स पर कुछ भी सर्च करते हो, है ना, तो गूगल क्या करता है, अपनी मेमोरी में आपका जो भी आपने सर्च किया उसको स्टोर कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रलाइज है। और अभी बात करें ब्लॉकचेन में, ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज है। इसी तरह से इस पे एक सर्वर में नहीं, 100 में नहीं, हजार, बात करें हजार नहीं, करोड़ों, लाखों, अरबों, जो खरबों सर्वर्स होते हैं ये डिवाइसेस, उनमें ये स्टोर हो जाता है, जिनको एक ही टाइम पर एडिट, मॉडिफाई या डिलीट करना ना के बराबर है। इसीलिए सबसे ट्रांसपेरेंट और सबसे सिक्योर वे है। इसीलिए जितना भी हमारा डिफेंस सिस्टम है वो भी इसी का इस्तेमाल करता है। बात करें व्हाट्सएप की, तो 2009 से आज तक आपने नहीं सुना होगा कि किसी का व्हाट्सएप हैक हुआ है, क्योंकि वो भी क्रिप्टोग्राफी की टेक्नोलॉजी को ही यूज करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपने मेरे को 100 रुपए किए,
अब वो सिर्फ आपका बैंक, आप, मैं और मेरा बैंक देख सकते हैं, बट इस केस में सारे देख सकते हैं। अब जैसे आप मेरे को गूगल पे किया, तो उसमें एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है ना, या बैंक ट्रांसफर किया तो एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है। वैसे ही ब्लॉकचेन में जब आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो वहां पर एक हैश जनरेट होगा। अब वो हैश क्या होता है, वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे कि रेफरेंस नंबर गूगल पे में किया तो वो आया, बैंक ट्रांसफर किया तो यूटीआर नंबर आया, है ना। वैसे ही ये भी एक ही बार जनरेट होता है, ठीक है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, और ये एक ही बार जनरेट होकर ये किसी के साथ मैच नहीं होगा। मतलब कि अगर वहां पे लास्ट में 8744 है तो वही डिजिट रहेगी वो, मतलब इसमें एक भी डिजिट चेंज नहीं हो सकती। ये इतना ऐसा होता है कि जैसे कि हम बात करें, दुनिया में दिखने वाले तो बहुत लोग होते हैं, बट उनके किसी के भी रेटिना या फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच नहीं होते। वैसे ही इसमें भी जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं और हमारे जो आई रेटिना मैच नहीं होते, वैसे ही इसमें जो हैश होता है वो किसी और अनदर हैश के साथ मैच नहीं होता। जो भी हैश तैयार होगा, ये जैसे रेफरेंस नंबर या यूटीआर नंबर जनरेट होता है, वो एक ही बार जनरेट होता है, अगली बार दूसरा जनरेट होता है, वैसे ही इसमें अलग से दूसरा हैश जनरेट होगा। अब बात करें हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक की। अभी जो फर्स्ट ब्लॉक बनता है ना, सबसे पहले जहां से इसकी शुरुआत होती है, तो वहां पे डाटा आ गया, आपने मेरे को 100 रुपए किए। अब उसका जैसे रेफरेंस नंबर यूटीआर नंबर होता है, वैसे इसमें हैश जनरेट हो गया, है ना। एक ब्लॉक में डाटा और हैश तो चला गया। अब जहां से ये स्टार्ट हुआ फर्स्ट, उसको हम बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक, जो हमारे वाला हैश जनरेट हुआ है, ठीक है। अभी जो मैंने किसी और को, आपने 100 रुपए मेरे को किए थे, मैंने वो 100 ट्रांजेक्शन कहीं और कर दी, आगे कर दी, तो अब वो जो 100 की ट्रांजेक्शन हुई उसमें डाटा और हैश न्यू जनरेट हुआ। अब जो हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक वो हमारे वाला हैश है, वो पिछले वाला हैश उठाएगा, जो कि ए ने मेरे को बी को ट्रांजेक्शन की थी, वो वाला हैश। अब सपोज इसने सी ने आगे डी को ट्रांजेक्शन कर दी। अब जो वहां पर डाटा और हैश न्यू जनरेट हुआ, और जो पिछले वाला हैश है ना, जो बी के पास सी, बी और सी की ट्रांजेक्शन थी, डी वाले में वो वाला प्रीवियस हैश जाएगा। तो इसीलिए इसमें एक डाटा हैश और हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक से एक पूरा ब्लॉक फिल होता है, और आगे फिर कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। इससे आप जो सबसे लास्ट की ट्रांजैक्शन है, वहां से आप सबसे पहली ट्रांजैक्शन कहां से शुरू हुई वो तक चेक कर सकते हो। इसीलिए सबसे सिक्योर और सबसे ट्रांसपेरेंट वे है। इसमें स्कैम्स और फ्रॉड्स के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, कहा जाए तो हुए ही नहीं आज तक। अगर सर आप सभी को इतनी मेरी आवाज क्लियर है और आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज एक बार अपना हैंड रेज करके थोड़ा मेरे को बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू। सो लेट्स बिगिन ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी बात करें, ये दुनिया जा किस, मतलब कि किस तरफ जा रही है ना, कि अब एम्बेसीज भी अपने आप को मेटा पे ला रही है ना। तो अभी जो एम्बेसी है, जो फर्स्ट एम्बेसी है हमारे कैरिबियन कंट्री की, बारबाडोस, वो इस टाइम मेटावर्स पर आ चुकी है। अगर आपको कोई भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन फाइल करवानी है, तो आप अपनी जो भी आपकी वीजा की या कोई भी आपको डॉक्यूमेंटेशन है, वो इनके मेटा पे आप जाकर अपनी डॉक्यूमेंटेशन फाइल करवा सकते हो। अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी काम है, आपको डायरेक्ट एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं है। आप इनके वर्चुअल जो कि मेटा पे इनकी एम्बेसी है, वहां पर जाके आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन फाइल करवा सकते हो, आपको कोई भी काम हो। और ये सिर्फ एक एम्बेसी नहीं, अभी बहुत एम्बेसीज अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं, जिन पर काम चल रहा है ना। तो अभी हम बात करें, नाइकलैंड हो गया, रोबोलॉक्स, इन्होंने मिलकर अपना जो वो है शोरूम्स वो तैयार कर लिए हैं पार्टनरशिप में। और जैसे कि नाइक के और रिबॉक वगैरह के आपको शूज पता ही है कैसे होते हैं और कितने बड़े ब्रांड्स हैं ये, तो ये अपने आप को पूरी तरह से तब्दील किसमें, मेटा में कर चुके हैं। अभी बात करें बीएमडब्ल्यू की, हुंडई मोबिलिटी की, तो सर ये अपने आप को 2 4 5 10 20 साल के लिए तो आ नहीं रहे होंगे, है ना, मेटा पे। क्योंकि अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने आप को मेटा में अपग्रेड कर रही हैं, तो सर ये कोई लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट ही होगा, है ना, एक लॉन्ग टाइम चीज होगी। जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, कोई भी चीज होती है उसका एक दौर होता है, जैसे क्रिप्टो है, उसका भी एक दौर था। ये कह सकते हैं अभी आगे भी हो सकता है, बट अब जो ये मेटा है ये बिल्कुल न्यू न्यू है, इसका दौर आगे बिल्कुल ये थोड़ा एडवांस्ड। अगर जो भी कोई बंदा अपने आप को टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड करता रहेगा, तो सर मैं आपको बताता हूँ कि वो कभी भी कहीं मार नहीं खा सकता, हमेशा वो टॉप रहेगा, क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड करता रहेगा, उसको नॉलेज होगी।
तो अभी ये जो हुंडई मोबिलिटी है, BMW है, आप इनके लाइव जैसे MG वर्स में मैंने आपको विजिट करवाया था, है ना, अभी 1-2 दिन पहले। तो उसमें क्या क्या था, हमने उनकी गाड़ियां देखी, अंदर का इंटीरियर देखा कैसा है क्या है, वो सब मैंने आपको मेटावर्स पे करवाया। इवन आपको टेस्ट ड्राइव तक मैंने उनके MG वर्स में चलवा कर दिखाई कि कार की स्पीड कितनी है, कैसे ये चलती है, इसके अंदर क्या फीचर्स है, ये किस प्राइस से स्टार्ट हो जाती है। आपका क्या हो रहा है, उससे टाइम बच रहा है। उनके वहां पे आपने देखा जो असिस्टेंट भी थे, है ना, हमसे बात भी कर रहे थे भी क्या है कैसे है। तो सब कुछ इस टाइम जो चल रहा है वो मेटा में चल रहा है। बात करें ई कॉमर्स कहाँ पे है मेटावर्स में, जैसे कि अभी आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन या स्नैपडील, इन पे से अगर आपको कोई भी चीज ऑर्डर करनी होती है, आप जो पिक्चर्स देखते हो उसमें 2 डायमेंशनल में देखते हो, 2D व्यू में। सपोज आपको कोई भी शूज लेने हैं, नाइक का आपको शूज पसंद आया, आप उसकी पिक्चर कहाँ तक देख पाओगे, अप से, बॉटम से, डाउन से, लेफ्ट से, राइट से, है ना। बट अब मेटा में क्या है, आपका जो अवतार, आपका क्लोन होगा, वो इनके शोरूम में जाएगा, आपको सब कुछ वैसा ही फील होगा। आपका जो VR लगा होगा वो आपको सब कुछ ऐसा, जैसा कि आप फिजिकल उनके शोरूम में है वैसा आपको फील करवाएगा। सब कुछ वहां पे स्टाफ वैसा ही होगा, शूज वैसे ही रखे होंगे वहां पर जैसा फिजिकल दुनिया में होता है। आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप वर्चुअल दुनिया में हो। ये चीजें जो है ये आपको लाइव फिजिकल एक्सपीरियंस करवाती हैं। इसीलिए अपने आप को जो भी कंपनीज मेटा में तब्दील कर रही हैं, वो आने वाला एक जनरेशन या उसको एक ऐसा बोल सकते हैं कि वो अपने आप में एक बहुत बड़े उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक उसको भी अलग वर्ल्ड बोला जा सकता है। जैसे कि आपको पता है चांद पर जमीन ले रहे हैं, है ना, क्या कोई गया चांद पे, किसने वहां पे जाके रहा, नहीं, वो किस फॉर्म में है, वो हमारे पास डिजिटल फॉर्म में है ना, कंप्यूटर्स में है हमारे पास। वैसे ही जो ये मेटावर्स है, ये आपके हाथों पैरों में नहीं ऐसे दिखेगा, ये भी आपको कंप्यूटर में एक अलग दुनिया में, इंटरनेट में आपको VR लगाकर ही वो दिखेगा, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं। मैं आपको MG वर्स में या डिसेंट्रलैंड पर जैसे विजिट करवाता हूँ, तो वैसे ही हमें अगर वो चीज समझ आएगी तो हम आगे बहुत अच्छे से अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। तो जैसे आपने नाइक का शू पसंद किया, उसमें आपने जो आपका अवतार होगा वो शू को डाल के देखेगा, चल के फिर के आप उससे वॉक करोगे तो आपको बिल्कुल ओके लगेगा। वहां से जो पेमेंट होगी क्रिप्टो मोड में पेमेंट होगी, और आपके 2-3 दिन में घर में लाइव पार्सल आपका डिलीवर हो जाएगा। जैसे कि बिग बाजार है, आप बिग बाजार में गए, है ना, तो अभी बिग बाजार में आपने जो भी राशन का सामान है वो आप अपने कार्ट में ऐड करते हो। वैसे ही आप मेटा में बिग बाजार में गए, आपने कार्ट उठाया, उसमें आपने आइटम्स ऐड करी, और ऐड करते 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 आपने क्या किया, पूरी आपकी जो लिस्ट है वो फुल हो गई, और अब आप अपने काउंटर पे जाओगे और उसको वहां से क्रिप्टो में पेमेंट करोगे, और आपका जो पार्सल होगा विद इन 2 या 4 घंटे में आपके घर आ जाएगा। क्योंकि जो भी ये वहां का होगा, जो भी आपके नियर बाय होगा, है ना। तो इसी वजह से जो हमारा ई कॉमर्स है वो अपने आप को कहाँ पे लेके जा रहा है, मेटा पे, ताकि हम लोगों के, क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो अपने आप को अपग्रेड पहले से ही है, उनको ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं। और आगे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अपग्रेड ही रखते हैं, है ना। तो इसी तरह से वो मेटा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी बात करें बैलेंसियागा, फोर्टनाइट, गुच्ची, लुई, बर्बरी, सब के सब इस टाइम मेटा पे हैं। H&M, फेंडी, टोमी, गैप, मैकडोनल्ड्स, ली कूपर, मिट्रेसिया, पोलो, सैमसंग, डर्मा, नार्स, क्रिस्टन डायर, सब के सब अपने आप को मेटा में तब्दील कर चुके हैं। इनके वर्चुअल स्टोर्स आप जाकर चेक कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पिछले हमारा जो सेशन था उसमें MG वर्स में विजिट करवाया था, वैसे ही हम, अगर आपके जो भी रिव्यूज होंगे मैं उस मुताबिक आपको उनके दूसरे शोरूम में किसी में भी अगर आप कहोगे तो हम उसमें भी आपको लेके चलेंगे। ठीक है, अभी बात करें इसमें म्यूजिक ग्रुप कहाँ पर है, तो सर आपके सामने है वार्नर म्यूजिक ग्रुप, यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, NBC यूनिवर्सल। ये अपने आप को मेटा में ला रहे हैं, है ना, अपग्रेड कर रहे हैं। नाइक हो गया, कोका कोला की NFTs चल रही हैं, अरियाना, जस्टिन बीबर, ट्रेविस स्कॉट लाइव कॉन्सर्ट किसमें, मेटावर्स में कर रहे हैं। और बात करें अपने इंडिया की, तो इंडिया क्यों पीछे रहे, तो इंडिया के हमारे दिलेर मेहंदी जी ने अपना लाइव कॉन्सर्ट इस पे हमारे मेटावर्स पे कर दिया है, जिसकी कीमत 9 करोड़ आई, और विद इन 15 मिनट्स वहां से 27 करोड़ रुपए बनाए गए, और वो भी सिर्फ 3 गाने गाकर। सर आप ये कपिल शर्मा का जो उन्होंने शो में अपनी बताई थी बात, वो आप YouTube के शॉर्ट्स वगैरह में या मैं शेयर कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हो।
ठीक है। अभी सुनने में बड़ा और देखने में भी बड़ा अजीब लग रहा है, मेटावर्स पे शादियां, बट आपको लग रहा होगा कि क्या ये कहीं तक सच भी है या नहीं। तो अमेरिका और दुबई वगैरह की तो हम बाद में बात करते हैं, पहले इंडिया से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इंडिया के तमिलनाडु में एक कपल ने मेटावर्स पे शादी की, है ना। थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है सुनने में भी कि ऐसा कैसे, बट उनका जो मेन पर्पस था शादी का, जैसे कि जो लड़का है उनके जैसे कि इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है ना, तो उनके फादर का इसमें अवतार जनरेट किया गया और इस शादी में वो उनको आशीर्वाद देने आए, उनका अवतार जनरेट किया गया। बेशक खुशी तो खुशी ही होती है ना, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। तो वैसे ही आप इसको लाइव न्यूज में भी चेक कर सकते हो, आप यूट्यूब के इसका भी शॉर्ट में जाके देख सकते हो कि ये शादी कब हुई, कैसे हुई, मेटा पे, और इसमें क्या खास रहा। और आप सभी ये भी चेक कर सकते हो कि इस टाइम जो पीपल्स हैं वो अपने आप को कैसे मेटा में अपग्रेड कर रहे हैं। अभी बात करें जो दुनिया के बड़े बड़े पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने हमारे लिए ऐसा क्या किया, जैसे पब्लिक के लिए ऐसा क्या किया कि जो आज उनका बड़ा बड़ा। तो अभी बात करें जैसे कि Decentraland हो गया, दी सैंडबॉक्स हो गया, एवोगुची हो गया, कीक हो गया, बिट कंट्री। अभी जो कि सबसे पॉपुलर इनमें Decentraland है। अब Decentraland पे जो कि लैंड है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होता है, जैसे कि दी सैंडबॉक्स है, ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब इनमें जो भी ये प्रोजेक्ट्स है, इनमें सब में कुछ ना कुछ खास है। ठीक है, ये बात याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, इनमें कुछ ना कुछ खास है। अभी जो Decentraland है, इसकी केस स्टडी पे चलते हैं। इसने ऐसा क्या किया जो ये सबसे पॉपुलर बना। तो देखिए 2015 में इस पे सोच विचार हुआ और 2020 में ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। तो उस टाइम जो लोग बोल रहे थे कि यार ऐसे भी कोई जमीन होती है क्या, कि ऐसे ही ले लिया कि 16 बाय 16 मीटर का पार्सल है कि अंदर है, सर हमें दिखाओ तो, हमारे हाथ में कुछ तो दो कि हमें पता चले क्या है। तो सर आज वही लोग के समझ में आने की बात है कि जो उस टाइम एक 16 बाय 16 मीटर का पार्सल है ना, 2015 में इसमें स्टार्टअप हुआ और 2020 में पब्लिक के लिए जब ये आया, तो 16 बाय 16 मीटर का पार्सल इसमें, और इसमें करेंसी यूज होती है माना। अभी बात करें इसका जो अप्रोक्सीमेट 2020 में जब ये पब्लिक के लिए आया, 16 बाय 16 मीटर का पार्सल 40 से 50 US डॉलर था इसकी जो कीमत थी, मैक्सिमम 3500 से 4000 के बीच, है ना। तो ऐसा क्या हुआ कि 2022 में एक पार्सल का जो प्राइस है वो सबसे कम 8.5 लाख रुपए पाया गया। तो सर सुनने में थोड़ा अजीब लगता है और थोड़ा दिमाग को हिला देने वाला भी लगता है कि सबसे कम कीमत 8.5 लाख, और वही 4000 वाली चीज की मात्र कितने में, 18 महीने में, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ ये आपको बताते हैं। क्योंकि इसके पास 18,000 के डेली एक्टिव यूजर्स हैं और 3 लाख इसके पास मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। अभी जैसे कि आप जो ये व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और ये जितने भी बड़े ट्विटर्स वगैरह हैं, ये क्यों अपने आप में ट्रिलियनरी कंपनीज हैं, क्योंकि इनके पास एक एक्टिव यूजर डाटाबेस है। जिसके पास जितना बड़ा डाटाबेस, एक्टिव यूजर डाटाबेस, वो उस टाइम का उतना बड़ा बादशाह, उतना बड़ा राजा। तो इसके पास कितने हैं, 18,000 डेली के एक्टिव यूजर। इसकी कीमत 4000 वाले की चीज की कितनी गई, 8.5 लाख रुपए। तो अभी लेट्स मूव ऑन आर मेटावर्स। सो सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे खुद के मेटावर्स में, दी सोयल वर्स में, जो कि दुनिया का सबसे यूनिक और सबसे डिफरेंट, सबसे अलग मेटावर्स है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि सबसे अलग है, आपने अगर मेरी बात पहले सुनी हो तो मैंने बताया कि जो जितने भी वो पार्सल्स या जितने भी वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ खास है, बट हमारे जो सोइल वर्स है उसमें सब कुछ ही खास है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें बात करो एजुकेशनल सेक्टर की, रिलीजियस सेक्टर की, मोबिलिटी सेक्टर की, फार्मिंग, जी हाँ खेती तक होगी इसमें, आप अपनी जगह को, जमीन को रेंट तक पे दे पाओगे। यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, टेम्पल, ऑडिटोरियम्स, हर एक चीज के लिए हमारे सोइल वर्स में जगह है। इसीलिए ये दुनिया का सबसे यूनिक और सबसे डिफरेंट, सबसे अलग मेटावर्स बनने जा रहा है। और अभी हम बात करें, हमारे पास 20 इयर्स प्लस की प्रोफेशनल्स और टेक्निकल टीम है। हमारा जो कि ये प्रोजेक्ट है वो बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर वर्क करता है और इसका प्रोटोकॉल है इथेरियम 721। हमारी एनएफटीज लाइव हो चुकी हैं जो कि इस टाइम प्राइवेट सेल में है। और मैं आपको बता रहा था हमारे पास डेली यूनिक विजिटर कितना है, आपके सामने स्क्रीन पर 1 लाख प्लस शो हो रहा है। बट
हमारे पास जो कि डेली यूनिक विजिटर्स है वो 1,65,000 प्लस है। अगर आप सिर्फ चलो 1 लाख भी लगाओ तो भी हम आगे बात करते हैं कि ग्रोथ के क्या चांसेस और कैसे क्या है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं टेक्निकल पैरामीटर्स पर। हमारे पास टोटल पार्सल है 5 लाख। पार्सल का साइज है हमारे 18x18 मीटर, जो कि डिसेंट्रलैंड का 16x16 है, हमारा 18x18 है। हमारी एनएफटी वैल्यू $100 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम आप जितना मर्जी। और अभी हम बात करें हमारी जो मिनिमम पार्सल वैल्यू है वो $1,500 से स्टार्ट हो जाती है। अभी अगर हम बात करें $1,500 को ही 5 लाख पार्सल से मल्टीप्लाई करें तो रिसेंट में भी आपके सामने $750 मिलियन का प्रोजेक्ट लाइव है। ठीक है सर। और बात करें इसके 18x18 मीटर की पार्सल की, $1,500 का हमारी मिनिमम जो पार्सल की वैल्यू है। तो सर 1,65,000, चलो 65 भी छोड़ो, 1 लाख भी मान लो आप, 1 लाख हमारे डेली के यूनिक विजिटर्स जो कि है एक्टिव यूजर डाटाबेस। तो सर कितना बड़ा इतिहास रच सकते हैं, है ना, क्योंकि बात कर रहे हैं हम टेक्निकल पैरामीटर्स पर। तो सर बिल्कुल जेन्युइन, और आप हर एक चीज ट्रांसपेरेंट वे है, लाइव चेक कर सकते हो कैसे क्या चल रहा है एनएफटी बीएससी स्कैन पर। और वो हम सेशन कल रखेंगे। अभी बात करें बिजनेस प्रपोजल की, तो सर आपको जो प्रोजेक्ट है सिक्योर करने के लिए या आपके ट्रस्ट के लिए एक एमएसपी प्रोवाइड करता है 18 मंथ्स के केस में भी और 36 मंथ्स के केस में भी। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया इसमें, ठीक है, तो उस केस में आपको एमएसपी मिलती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे कि सरकार गेहूं और चावल वगैरह पे देती है ना जिम्मेदारों को, वैसे ही प्रोजेक्ट हमें एमएसपी दे रहे हैं। इक्विवेलेंट एनएफटी, सपोज आपने 1 लाख की एनएफटी बाय की, तो उसके ऑपोजिट अगर आपका कुछ नहीं भी बना, मतलब कि सपोज 1.5 गुना ही ग्रोथ हुई, तो उस केस में प्रोजेक्ट आपको एक और अलग से सेम इक्विवेलेंट एनएफटी वैल्यू देगा, 1 लाख के सामने 1 लाख। और 36 महीने की बात करें, आपको 1 लाख के साथ 1 लाख की एनएफटी वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस में आपको 3% का स्टेकिंग रिवॉर्ड, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, इंटरेस्ट, वो भी आपको मिलेगा। तो कुल मिला के 18 महीने में आपका 1 लाख का 2 लाख तो बिल्कुल सिक्योर, बिल्कुल सेफ है। और 36 मंथ्स में आपका 1 लाख का 3,08,000 बिल्कुल सेफ है। बाकी उसके ऊपर 18 महीने में भी और 36 महीने में भी उसकी ग्रोथ जितनी मर्जी जाए, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, जितनी भी जाए वो सर आप, तो आप सोच सकते हो टेक्निकल पैरामीटर्स पे ग्रोथ कितनी जा सकती है ना। सर मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि कमी मेरे बताने में, मेरे समझाने में, आपके समझने में रह सकती है, बट प्रोजेक्ट में कहीं कोई कमी नहीं है। तो तहे दिल से आपको यही कहना चाहूंगा कि आप इसको समझें और सोचें, इस पे सोच विचार करें, परखें, अपने सीनियर से कांटेक्ट करें और इसके बारे में थोड़ी नॉलेज लें, ताकि आप आगे वाले आने वाले टाइम में आप भी इसमें कुछ कर दिखाएं। और आप सभी ने इतनी तहे दिल से मेरी ये प्रेजेंटेशन सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो आई होप मैं आप सभी के साथ मेटावर्स की प्रॉपर नॉलेज आप तक पहुंचा पाया, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आगे हमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने रिव्यूज जरूर दें कि हम इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। और अपने नियर एंड डियर और टीनेजर्स फ्रेंड्स के साथ आप हमारी वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपडेटेड रहें। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट और एक और नए टॉपिक के साथ।